हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रणधीर सिंगर। अब खबरें ये आ रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। और ये बदलाव ऐसा है कि अभी कहीं भी मीडिया में आपको सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं से खबरें छप के बाहर आ रही हैं। कुछ चैनल इस पे, जो प्राइवेट चैनल हैं जो यूट्यूब पे बनाते हैं, उन लोग चला रहे हैं इन चीज़ों को कि जयराम रमेश और जो वेणुगोपाल हैं, जो कि बोल सकते हैं कि मतलब राहुल गांधी के राइट और लेफ्ट हैंड दोनों थे, वो लोग अब उनको हटाया जा रहा है पदों से। और ये सुनकर कांग्रेस में एक हड़कंप मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जयराम रमेश को आप जानते हैं कि जयराम रमेश जो है वो अपने को राहुल गांधी से कम नहीं समझते थे। वैसे ही वेणुगोपाल के हालत है। आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि राहुल गांधी ने उनको, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत से अंदर से मतलब राहुल गांधी के पास मैसेज आने लगा कि वो लोग किसी की बात नहीं सुनते, डायरेक्ट किसी का फ़ोन नहीं उठाते। ये जयराम रमेश और वेणुगोपाल दोनों के लिए बताया जा रहा है कि वो दोनों आदमी का फ़ोन, किसी कार्यकर्ता का फ़ोन नहीं उठाते और वो अपने को मतलब सबसे बड़ा शहंशाह समझते थे। आपने देखा होगा हाल ही फिलहाल में 2 लोग छोड़ के गए जो प्रवक्ता थे। एक गौरव बल्लभ थे, एक क्या नाम है उनका, गुप्ता, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, जो गुजरात से आते हैं। उन्होंने दोनों आदमी छोड़ के गए कांग्रेस को। उन्होंने क्या बोला? यही बोला कि जो व्यक्ति भारत के किसी नगर सेवक का चुनाव हो उसमें जीत नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, उसकी इतनी मतलब पॉपुलैरिटी या पकड़ नहीं है, वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि कौन आदमी चुनाव लड़ेगा, कौन आदमी नहीं चुनाव लड़ेगा। उन्होंने इतना तक दावा कर दिया कि जो व्यक्ति को पता नहीं है कि झारखंड किधर है, बिहार किधर है, या बिहार और झारखंड एक ही में है, उस आदमी को डेमोग्राफी के बारे में नहीं पता, भारत के नक्शा के बारे में नहीं पता, वो भारत के चुनाव को मतलब लोगों को टिकटें बांट रहा है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे। गौरव बल्लभ ने तो खासकर काफ़ी किए थे क्लेम कि इस तरह से कांग्रेस को चलाया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा जयराम रमेश को उन्होंने नाम बताया। तो अब ये जयराम रमेश की वजह से कई लोग पार्टी छोड़ रहे थे और जिसकी जो खबर जो है धीरे धीरे राहुल गांधी की तरफ जाने लगी। तो अब ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी अब जयराम रमेश को उनके पद से मुक्त करके और उनको आसाम का प्रभारी बनाकर भेज रहे हैं। और ऐसे ही सिर्फ वेणुगोपाल के साथ हो रहा है, उनको केरल भेजा जा रहा है। क्योंकि वेणुगोपाल के पहले ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं केरल के, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने बोला, जो वेणुगोपाल खुद ही बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस को यहाँ मजबूत करने के आऊँगा। तो मतलब पहले से उनको फीडबैक मिल गया होगा या ऐसे इंडिकेशन मिल गया कि उनको हटाया जा रहा है। तो राहुल गांधी अब, जो इनके दिमाग में था कि राहुल गांधी इनके पकड़ में है, राहुल गांधी वही करते हैं जो वो चाहते हैं, तो इस बार उनको झटका लगेगा। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी इस समय वो बोल सकते हैं कि जो उनके 99 सीट आया उससे काफ़ी उत्साहित हैं। और इसकी वजह से देखिए, कई बार क्या होता है कि एक उत्साह अच्छा चीज़ होता है, लेकिन अति उत्साह उससे खतरनाक होता है। साहस और दुस्साहस में फ़र्क समझना चाहिए। राहुल गांधी जो उनका उत्साह है, वो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उत्साह है उस तरह से गठबंधन उनका धीरे धीरे टूटता जाएगा। आपने दिल्ली में देख लिया, असेंबली में आम आदमी पार्टी ने बोल दिया मैं खुद चुनाव लड़ने वाला हूँ, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे असेंबली चुनाव में। यही आप देखिए महाराष्ट्र में गठबंधन में काफ़ी आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों। क्योंकि सब लोग अभी, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा में और एनसीपी ने भी, तो वो अब ज़्यादा सीट के लिए असेंबली का जो चुनाव आने वाला है उसमें दावा करेंगे। और उद्धव ठाकरे अपने 2019 के ही स्थिति में फंसे हुए हैं। वो नहीं सोच रहे कि 2024 में उनका प्रदर्शन क्या रहा, वो सोच रहे कि 2019 के चुनाव के हिसाब से उनको सीटें मिलेगी। लेकिन ऐसा राहुल गांधी या एनसीपी अब करने वाले हैं नहीं। अब आता है कि यूपी का, यूपी में क्या होने वाला है, क्योंकि अब 10 जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें अब ये साफ हो गया, इंडिकेशन हो गया कि भाई इस समय 2 सीट ही देने को तैयार है अखिलेश यादव। 2 सीट से ज़्यादा वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, अब उनको लगने लगा है धीरे धीरे कि
अगर मैं राहुल गांधी की कांग्रेस को आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं उनको अपने ही घर में सेंधमारी करने का मौका दूंगा। ये सच्चाई है कि आप मान लीजिए कि वो मानते हैं कि हमारे कंधे पर चढ़ के और वो आगे बढ़े। अब वो समझ रहे हैं कि मैं अपने बलबूते जीता, और इस तरह से जो ट्रीटमेंट कांग्रेस के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या जो कार्यकर्ता हैं उस तरह से कर रहे हैं, तो वो अखिलेश यादव या उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों को ये रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अब अखिलेश यादव पूरी तरह से ये तैयार हैं कि वो राहुल गांधी को वही सीट देने वाले हैं जहाँ से बीजेपी को श्योर मानते हैं कि वो जीत जाएगी। बाकी जगह वो राहुल गांधी को, कांग्रेस को कोई सीट देने को तैयार नहीं है। अब आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा कि कांग्रेस का गठबंधन और अखिलेश यादव का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जाके कहाँ टिकता है, क्योंकि अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि जो भी वोट जाएगा, जो भी वोट में सेंधमारी होगी, वो समाजवादी पार्टी के सेंधमारी होगी, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक अपना वोट बैंक है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं हो पाएगी। और इस अभी देखिए मायावती भी बहुत ही एक्टिव हो गई चुनाव में लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट सरके थे, जो पहले मायावती के पास थे, बाहर बीच में बीजेपी के पास गए, इस बार वो जो संविधान खतरे में है उसकी वजह से इनके पास चले गए, तो कहीं ना कहीं उसमें बंटवारा होगा। लेकिन जो मुस्लिम वोट है, पूरी लड़ाई वहाँ पे है, तो वो जिस तरफ जाएगी तो समझिए एक बहुत बड़ा तबका जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। तो आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा कि कौन किधर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय राहुल गांधी उत्साहित भी हैं, और ये बोल सकते हैं कि अति उत्साहित भी हैं, और इसमें कुछ अच्छे कार्य भी होंगे और कुछ बुरे कार्य भी हो सकते हैं, जो कि कांग्रेस के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के धन्यवाद।